ट्रंप ने मुनीर को लंच क्या कराया था, पाकिस्तान के नेता बल्लियों उछलने लगे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नमक की जो कीमत वसूलनी शुरू की तो पाकिस्तानियों के हलक में ही निवाला अटक गया। मुनीर शहबाज ये समझ नहीं पा रहे कि हड्डी को उगले या फिर निकले। ट्रंप ने भी ये तय कर लिया है कि वो पाकिस्तानियों के गले में हाथ डालकर हड्डी निकाल लेंगे। पहले नोबेल पर पाकिस्तान फंसा, अब वीजा पर बेइज्जत हुआ और अब गाजा पर ऐसा मारा है कि पाकिस्तान करहा भी नहीं पा रहा। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बिलबिलाने वाला पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के साथ लंच करने के बाद सातवें आसमान पर था। व्हाइट हाउस में ट्रंप की रोटियां तोड़ने वाले मुनीर को पता ही नहीं था कि इस नमक का कितना बड़ा कर्ज अदा करना पड़ेगा। मुनीर को गलत फहमी थी कि वो ट्रंप और अमेरिका का खास हो गया है, लेकिन ट्रंप के मन में क्या चल रहा था ये मुनीर को गुमान भी नहीं था। लंच में कुछ बोटियां खिलाकर सबसे पहले ट्रंप ने मुनीर से अपने लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश करवा डाली। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ था। मुनीर को ट्रंप अपना मोहरा बना चुका था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा ट्रंप कार्ड चल दिया जिसने मुनीर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने ऐसा फैसला कर दिया जिसका अंदाजा वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं होगा। पाकिस्तान को हड्डी डालने के बाद ट्रंप ने पहले उसे अपना गुलाम बनाया और फिर एक झटके में ही पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान समेत 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। मुनीर के लिए तकलीफ की बात यह है कि ट्रंप की इस लिस्ट से भारत को बाहर रखा गया है और पाकिस्तानियों के चेहरे पर इस बात की बौखलाहट साफ नजर आती है कि हम तो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने हमें हमारी हैसियत बता दी। लेकिन मुनीर से लंच की असली कीमत तो ट्रंप को अभी वसूल करना थी। ट्रंप ने इस बार जो दांव चला है उसमें मुनीर और पाकिस्तान के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाले हालात हो गए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा के लिए एक पीस बोर्ड का गठन कर दिया है जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। ट्रंप का यह फैसला पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इस न्योते की पुष्टि तो कर दी, लेकिन अंदर खाने रावलपिंडी से लेकर संसद भवन तक पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो गाजा पीस अकॉर्ड में है वो यही है बस कि उसकी आर्मी है, अपनी आर्मी जो इस्लामिक आर्मी है, मुस्लिम आर्मी है, वो वहां भेजे ताकि हमास के फाइटर्स को दबाया जा सके। अब ऐसे में पाकिस्तान को ये करना मुश्किल पड़ रहा है। वहां अमेरिका से प्रेशर आया कि नहीं आप अपने सोल्जर्स देंगे। अब देश के अंदर क्या अपना मुंह दिखाएगा जनरल मुनीर, ये प्रॉब्लम आ गई है पाकिस्तान को। ये ऑफर कोई सम्मान नहीं बल्कि एक कूटनीतिक फंदा है जिसमें फंसना पाकिस्तान की मजबूरी भी है और उसकी बर्बादी का सबब भी बन सकता है। गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का मतलब है कि पाकिस्तान फिलिस्तीन में अपनी सेना भेजे। ट्रंप प्रशासन की कोशिश होगी कि अमेरिकी सैनिक गाजा की गलियों में हमास से लड़ें। ट्रंप चाहेंगे कि शांति स्थापना के नाम पर मुस्लिम देशों की सेनाएं भी गाजा में उतरें। अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो उसे अपनी सेना को भी भेजना पड़ सकता है। यही वो डर है जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। गाजा में सेना भेजने का मतलब है कि हमास और जिहादी संगठनों का मुकाबला करना, और पाकिस्तान की आवाम ये कतई मंजूर नहीं करेगी कि उसकी सेना गाजा और हमास के लड़ाकों पर गोलियां चलाए। और अगर पाकिस्तान की सेना वहां गोलियां चलाती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। मुनीर और शहबाज के सामने मुश्किल ये है कि ट्रंप की फेंकी हड्डी का कर्ज चुकाएं या आवाम के सामने बेइज्जती का सामना करें। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ट्रंप कार्ड ने ये तो साबित कर ही दिया है कि पाकिस्तानी हुक्मरान बिकने के लिए तैयार है और महज कुछ कौड़ियों के दाम देकर ही उनको खरीदा जा सकता है और चंद सिक्कों के लिए वो अपने मुल्क का सौदा भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।